नोएना की बर्बादी। मिहिर विरानी ने शांति निकेतन से धक्के मारकर निकाला बाहर। तुलसी के सामने खुला नोएना का खौफनाक सच। शांति निकेतन की दहलीज आज एक ऐसे ऐतिहासिक न्याय की गवाह बनी है जिसने विरानी खानदान के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। कियारा गॉसिप के इस बेहद खास और सनसनीखेज विश्लेषण में आज बात होगी उस महाधमाके की जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। नोएना, जिसने अब तक अपनी मीठी बातों और मक्कारी से मिहिर विरानी के दिल में जगह बनाने की कोशिश की थी, आज वो सबके सामने पूरी तरह बेनकाब हो गई है। देव और सलोनी की शादी का मंडप सजा हुआ है, चारों तरफ शहनाइयां गूंज रही हैं, लेकिन इन शहनाइयों के पीछे नोएना की साजिशों का वो शोर छिपा था जिसे सिर्फ और सिर्फ तुलसी विरानी भांप पा रही थीं। नोएना ने बापूजी को जो झूठ बोला था कि तुलसी और मिहिर अलग हो चुके हैं, वो उसका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, ताकि वो शांति निकेतन की संपत्ति और मिहिर के स्वाभिमान दोनों पर कब्जा कर सके। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि मिहिर विरानी जब अपनी चुप्पी तोड़ते हैं तो वो तूफान बन जाते हैं। शांति निकेतन की इज्जत को बीच बाजार नीलाम करने की नोएना की योजना उस वक्त धरी की धरी रह गई जब मिहिर के हाथ वो पुख्ता सबूत लग गए जो नोएना के अतीत का काला चिट्ठा खोल रहे थे। कियारा गॉसिप को मिली जानकारी के अनुसार मिहिर ने खुद बापूजी से मुलाकात की और नोएना के बोले गए हर एक झूठ की परत दर परत धज्जियां उड़ा दीं। जब मिहिर को पता चला कि नोएना ने न केवल उनके और तुलसी के पवित्र रिश्ते को बदनाम किया है, बल्कि शांति निकेतन को आर्थिक रूप से खोखला करने के लिए बैंक के जाली कागजात भी बनवाए हैं, तो मिहिर का धैर्य जवाब दे गया। घर के हॉल में जहां देव और सलोनी के गठबंधन की तैयारी हो रही थी, वहां मिहिर विरानी ने एंट्री ली और सीधे नोएना की गर्दन तक पहुंच गए। उस वक्त नोएना के चेहरे पर जो शिकन और डर था वो देखने लायक था। उसने फिर से मासूमियत का नकाब ओढ़ने की कोशिश की, मिहिर को अपनी बातों में फंसाने का आखिरी दांव खेला, लेकिन मिहिर ने इस बार उसकी एक न सुनी। मिहिर ने नोएना का हाथ कसकर पकड़ा और उसे पूरे परिवार के सामने घसीटना शुरू कर दिया। तुलसी, जो अब तक खामोशी से सब कुछ सह रही थी, उसकी आंखों में उस वक्त एक संतोष था, क्योंकि उसे पता था कि अब इंसाफ का वक्त आ गया है। शांति निकेतन की सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए मिहिर ने नोएना को याद दिलाया कि विरानी खानदान का नमक खाकर उसने उसी थाली में छेद किया है। नोएना चिल्लाती रही, अपनी सफाई में गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मिहिर का गुस्सा उस वक्त सातवें आसमान पर था। उन्होंने नोएना से दो टूक कह दिया कि जिस शांति निकेतन की शांति को उसने भंग किया है, अब वहां उसकी परछाई भी नहीं रह सकती। मिहिर ने नोएना को घर के मुख्य द्वार तक घसीटा और उसे जोरदार धक्का देकर शांति निकेतन की मर्यादा से बाहर फेंक दिया। वो मंजर इतना प्रभावशाली था कि घर के नौकरों से लेकर बातक सब स्तब्ध रह गए। तुलसी ने आगे बढ़कर उस दहलीज को गंगाजल से साफ किया जिसे नोएना के कदमों ने अपवित्र कर दिया था। नोएना बाहर सड़क पर गिरकर अपनी हार का मातम मना रही थी, जबकि अंदर मिहिर विरानी ने तुलसी का हाथ थामकर यह ऐलान कर दिया कि उनका रिश्ता अटूट है और दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे वो कितनी भी साजिशें रच ले, उन्हें अलग नहीं कर सकती। देव और सलोनी की शादी के पवित्र अग्नि के सामने मिहिर ने तुलसी से माफी मांगी कि उन्होंने नोएना जैसी औरत पर भरोसा किया जिसने घर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कियारा गॉसिप आपको बताना चाहता है कि इस धक्के ने नोएना के अहंकार को तो तोड़ा ही है, साथ ही साथ शांति निकेतन की इज्जत को भी बचा लिया है। नीलामी के जो कागजात नोएना के पास थे, मिहिर ने उन्हें सबके सामने फाड़कर हवा में उड़ा दिया। इस घटना के बाद शांति निकेतन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। बा जो नोएना के झूठ से आहत थीं, उन्होंने तुलसी को गले लगा लिया। अब विरानी परिवार की सबसे बड़ी दुश्मन घर से बाहर है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। नोएना ने बाहर गिरते वक्त जो नफरत भरी नजरें शांति निकेतन पर डाली थीं, वो साफ बता रही थीं कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी। लेकिन फिलहाल मिहिर विरानी का ये रौद्र रूप और नोएना का ये अपमानजनक निष्कासन दर्शकों के लिए एक बड़ी जीत बनकर उभरा है। कियारा गॉसिप पर यह खबर सबसे पहले आप तक पहुंच रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि विरानी परिवार की एक एक हलचल आपके लिए कितनी मायने रखती है। शांति निकेतन की इज्जत अब सुरक्षित है और देव सलोनी की शादी अब बिना किसी विघ्न के संपन्न होगी, क्योंकि तुलसी विरानी और मिहिर विरानी फिर से एक साथ खड़े हैं। शांति निकेतन के आंगन में अब खुशियों की गूंज फिर से सुनाई देने लगी है। तुलसी विरानी ने जिस धैर्य के साथ नोएना के वार झेले थे, उसका फल आज उसे मिहिर के अटूट विश्वास के रूप में मिला है। नोएना, जो खुद को शांति निकेतन की अगली मालकिन समझ बैठी थी, आज दाने दाने को मोहताज होकर सड़क पर खड़ी है। विरानी परिवार के बाकी सदस्य जैसे साहिब और गंगा, जो इस तनाव के कारण बुरी तरह टूटे हुए थे, उन्हें भी अब राहत मिली है। मिहिर ने साफ कर दिया है कि शांति निकेतन सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि बापूजी के सिद्धांतों की बुनियाद है, और इस बुनियाद को हिलाने की हिम्मत करने वालों का अंजाम यही होगा जो नोएना का हुआ है। तुलसी ने जिस तरह से देव और सलोनी के गठबंधन को संभाला है, उसने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ इस घर की बहू नहीं, बल्कि इस घर की रीढ़ की हड्डी है। नोएना का असली चेहरा सामने आने के बाद मिहिर ने अपने सभी बिजनेस पार्टनर्स को भी आगाह कर दिया है कि नोएना के साथ किसी भी तरह का व्यवहार विरानी खानदान के साथ दुश्मनी माना जाएगा। ये नोएना के लिए न केवल पारिवारिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक मौत के समान है।
कियारा गॉसिप आपको ये भी बता दे कि नोएना ने बापूजी के साथ जो धोखाधड़ी शांति निकेतन की इज्जत पर जब जब आंच आती है तब तब तुलसी वीरानी चंडी का रूप धरकर अपने परिवार की ढाल बन जाती है। आज मिहिर ने भी ये दिखा दिया कि वो अपनी पत्नी के स्वाभिमान के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। नोएना की हर चाल, हर साजिश और उसका हर एक झूठ आज शांति निकेतन की धूल में मिल गया है। कियारा गॉसिप के साथ बने रहिए, क्योंकि वीरानी परिवार की ये कहानी अभी और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली है। देव और सलोनी के फेरों के समय जब मंत्रोच्चार होगा तो वो शांति निकेतन की नई शुरुआत होगी, जहां अब कोई नोएना नहीं, कोई झूठ नहीं और कोई बंटवारा नहीं होगा। तुलसी और मिहिर का ये पुनर्मिलन वीरानी साम्राज्य के स्वर्ण युग की वापसी है। इस पूरे ड्रामे ने यह साफ कर दिया है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच्चाई के एक थप्पड़ और स्वाभिमान के एक धक्के के सामने उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। शांति निकेतन की दहलीज अब उस कलंक से मुक्त हो चुकी है। तुलसी ने घर के मुख्य द्वार पर लगे उन फूलों को भी बदलवा दिया जो नोएना की पसंद के थे, क्योंकि वो इस घर से उसकी हर एक याद को मिटा देना चाहती है। मिहिर वीरानी का यह फैसला कि नोएना को पुलिस के हवाले करने के बजाय उसे उसकी बेइज्जती के साथ जीने के लिए छोड़ दिया जाए, नोएना के लिए जेल से भी बड़ी सजा है। कियारा गॉसिप के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक नोएना अब वीरानी परिवार के पुराने दुश्मनों से हाथ मिलाने की कोशिश करेगी, लेकिन अब तुलसी और मिहिर के बीच की दीवार इतनी मजबूत है कि कोई उसे भेद नहीं पाएगा। शांति निकेतन की इज्जत एक बार फिर पूरे गौरव के साथ चमक रही है। वीरानी हाउस में अब केवल सलोनी की विदाई और खुशियों की चर्चा है। बा के चेहरे पर फिर से वही पुरानी मुस्कान लौट आई है जो नोएना की एंट्री के बाद कहीं खो गई थी। मिहिर ने अपने हाथों से शांति निकेतन के नेम प्लेट को फिर से चमकाया है, जो इस बात का प्रतीक है कि वीरानी खानदान की पहचान कभी धुंधली नहीं हो सकती। कियारा गॉसिप पर हम आपको ऐसे ही पल पल की खबरें देते रहेंगे। आज का ये दिन तुलसी वीरानी की जीत का दिन है, मिहिर वीरानी के न्याय का दिन है और शांति निकेतन की मर्यादा की रक्षा का दिन है। नोएना का अध्याय अब समाप्त हो चुका है और एक नई सुबह का आगाज हुआ है। वीरानी परिवार की एकता ने आज ये साबित कर दिया है कि जहां प्यार और विश्वास होता है, वहां नोएना जैसी साजिशें कभी फल फूल नहीं सकती। शांति निकेतन की जय हो और तुलसी मिहिर की ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे, यही हर दर्शक की दुआ है। कियारा गॉसिप की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन याद रखिए कि वीरानी खानदान के अगले बड़े राज के साथ हम जल्द ही वापस आएंगे। शांति निकेतन की मर्यादा को बचाने के लिए मिहिर ने जो कठोर कदम उठाया, उसने समाज में भी एक कड़ा संदेश दिया है। नोएना को घर से निकालते वक्त मिहिर के शब्दों में जो भारीपन था, वो बरसों की संचित पीड़ा का परिणाम था। तुलसी, जिसने चुपचाप नोएना के ताने सुने थे और अपनी इज्जत को दांव पर लगते देखा था, आज उसने मिहिर की आंखों में अपने लिए वही पुराना सम्मान वापस पाया है। देव और सलोनी की शादी के मंडप में जो हवन की अग्नि जल रही थी, वो मानो नोएना की बुराइयों को भस्म करने के लिए ही प्रज्वलित हुई थी। कियारा गॉसिप आपको ये यकीन दिलाता है कि इस बार वीरानी परिवार ने अपनी गलतियों से सीखा है और अब किसी भी बाहरी व्यक्ति को घर के आंतरिक मामलों में दखल देने की अनुमति नहीं मिलेगी। शांति निकेतन की खुशियां अब फिर से पटरी पर लौट आई हैं और नोएना का साया हमेशा के लिए छट गया है। वीरानी हाउस के हर कोने में अब सकारात्मकता है और तुलसी वीरानी का शासन एक बार फिर से स्थापित हो चुका है। नोट: कियारा गॉसिप के लिए तैयार की गई ये स्क्रिप्ट पूरी तरह से आपके द्वारा दिए गए क्योंकि सास भी कभी बहू थी के मौजूदा ट्रैक और पात्रों तुलसी, मिहिर, नोएना, बापूजी, देव, सलोनी के आधार पर है। क्या आप चाहेंगी कि मैं इस कहानी का अगला अध्याय लिखूं, जहां नोएना अपनी हार का बदला लेने के लिए कोई नया और बड़ा षड्यंत्र रचती है?